फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओके। ओके। हाँ जी, मुझे ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए मैम। कभी ठीक चीजें है। सही जाती है, कभी नहीं जाती, ऐसे होता है मैम। ओके। बिल्कुल आपकी इसमें बहुत अच्छे से मदद करेंगे कल्पना जी। एक बार वर्कशॉप चालू हो जाए फिर मैं आपको ये चीजें भी और बेसिक से मास्टर लेवल तक क्लियर करूंगी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सो काइंड ऑफ यू। चलिए और कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाय अंजलि, हाय अंकित, हेलो भारती, हेलो दीप्ति, हेलो दिशा, हेलो गीता, हेलो। आई थिंक आईफोन यूजर दिखा रहा है। हेलो कल्पना, हेलो ललिता, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग मुझे चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, अपना नाम मुझे बता सकते हैं। और शुरू करते हैं ये अमेजिंग वेबिनार आप सभी के लिए। चलिए चैट सेक्शन में ज्वाइन हो जाइए सब लोग। कौन कौन कहाँ से है ताकि सब लोग जुड़ जाएं एक बार और फिर शुरू करते हैं। हम्म। ओके 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 ओके। चलिए बस थोड़ी सी चीजें थी एक्चुअली। योगिता जी बता रहे हैं वो दिल्ली से हैं। आईफोन यूजर जी बता रहे हैं पंडित आशीष शर्मा। हेलो पंडित जी, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हरियाणा से हैं। हाय स्नेहा फ्रॉम दिल्ली। कनिका फ्रॉम दिल्ली, राखी फ्रॉम दिल्ली, क्या बात है, फ्रॉम लखनऊ। तान्या जी, हेलो दीप्ति जी, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये देखकर ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हो। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाय नमस्ते, मैं आपकी टारो अर्पिता। और मेरा जीवन का मूल उद्देश्य है कि टैरो या फिर ऐसी मोडालिटीज जो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रही। तो मेरा जीवन का मूल उद्देश्य है आप तक सबसे इजी तरीके से उस मोडालिटी को कैसे पहुंचाया जाए। अब तक हम 1000+ स्टूडेंट्स की मदद कर चुके हैं पास्ट फ्यू ईयर्स के अंदर। एंड इस बार हमारा टारगेट है सीधा 5000 स्टूडेंट्स का। जी हाँ, ऐसे लोग जो ये ब्यूटीफुल मोडालिटीज को सीखना चाहते हैं, चाहे फिर वो न्यूमरोलॉजी हो जाए, टैरो हो जाए, या फिर वास्तु हो जाए, या फिर बहुत सारी और मोडालिटीज जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसे इजी फॉर्म में समझें। हाय दीप्ति जी, आप जयपुर से हैं, आपसे कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। जयपुर मेरा एक बहुत ही फेवरेट सिटी है और मेरा अक्सर जयपुर जाना आना लगा रहता है, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। राहुल जी पुणे से हैं, ज्योति जी दिल्ली से हैं, योगिता जी कमल से है, ओ करनाल से है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। चलिए हम थोड़ा सा पहले पीपीटी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ हम और अच्छे से डीपली कनेक्ट हो सके। सबसे पहले बताएंगे आप लोग मुझे कि पीपीटी विजिबल है या नहीं है, सबको दिख रही है प्रॉपरली। चलिए कोई मुझे इस बात का मतलब बता सकता है कि एक भरे हुए घड़े का क्या मतलब है, घड़े में पूरा पानी भरा हुआ है, इसका क्या मतलब है, बता सकता है कोई भी इन इजीएस्ट फॉर्म। क्या मीनिंग है इस चीज का, जिस एक एक घड़ा है उसमें बहुत सारा पानी भर चुका है, वो पानी बाहर गिर रहा है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, माइक ऑन करके भी कोई बताना चाहे तो बता सकता है। हाय प्रेम जी, प्रेम जी गुजरात से हैं। वेलकम जी, वेलकम एवरीवन। एनीबडी, भारती जी आप बताना चाहेंगी, अंजलि जी आप बताना चाहेंगे, चंदन जी आप बताना चाहेंगे, आईफोन यूजर आप बताना चाहेंगे, जो भी कोई भी किसी को ऐसा लगता है कि भरे हुए घड़े का क्या मतलब है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आप लोग को। एनीबडी जो बताना चाह रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है।
जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी पूरी दुनिया की नॉलेज, सही नॉलेज और गलत नॉलेज, जो हमने आधी अधूरी यूट्यूब से भी ली है और जो हमने पूरी कहीं से ली है लेकिन वहां से भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, जब हमने हमारे अकॉर्डिंग एक ऐसी नॉलेज हमारे कलश रूपी दिमाग में ऑलरेडी भर रखी है, तो मेरा दिया हुआ ज्ञान आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और मैंने जो ज्ञान दिया वो ओवरफ्लो होकर बाहर गिर जाएगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि अगर आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ पहले की मिसकंसेप्शंस या कोई भी चीज आपको लगती है नहीं टैरो में ये मिथ है, मैं सारे मिथ, सारे बेसिक टू मास्टर लेवल तक सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कोई मिथ है, नहीं मैम इससे ये होता है, मैम इसका मतलब वैसा होता है, ऐसा होता है, तो आपको ये चीज को एक बार को साइड में रखना है, और जो मैं आज कराने वाली हूँ उस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि माय पर्पस इज आपको टैरो को सबसे सिंपल फॉर्म में समझाना है। इसके बाद ना सिर्फ टैरो, आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, सोच भी नहीं सकते, पहली चीज तो। दूसरी चीज, फाइनेंशियली करियर वाइज कितना ज्यादा आपकी चीजें इंप्रूव हो जाएगी, उसकी भी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और तीसरी चीज, कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कार्य होता है, जैसे कि आप किसी एनवायरनमेंट में गए, वहां पे जरूरी नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो जुड़े होंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके पास कार्ड हो। तो वहां उसकी एनर्जीज में हम ऐसा क्या देखें, ऐसा क्या समझें, ऐसा क्या करें जिससे बिना कार्ड भी उसको प्रिडिक्शन दे दे। एक बार हमारे साथ हुआ था, क्या हुआ था कि मैं एक डॉक्टर के घर गई थी, मतलब क्लिनिक पे दिखाने के लिए, एंड ही वॉज अ होम्योपैथी डॉक्टर। तो मैंने उनको सिंपली इतनी सी बात बोली कि सर क्या आप हमेशा अपने करियर में ज्यादा टाइम देते हैं, हमेशा आप अपने क्लिनिक पे बैठे रहते हैं, आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है अपने क्लिनिक पे बीतता है। तो सर ने बोला हाँ, आपको कैसे पता। और जबकि उनकी क्लिनिक हार्स पता क्या थे, ओनली सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, उसके बावजूद भी पूरे दिन घर पे नहीं रहते थे, उनका पूरे दिन का होल एंड सोल पर्पस होता था अपने क्लिनिक पे बैठना। तो बोले आपको कैसे पता है ये चीज, क्योंकि मेरे क्लिनिक हार्स भी 4 हार्स ही है पूरे दिन में से। उसका रीजन मुझे क्या पता चला, जब मैंने उन्हें तो नहीं एक्सप्लेन किया, बट मेरे स्टूडेंट्स को आके जब एक्सप्लेन किया, एक्चुअली वो एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, और वहां जहां पर वो बैठे थे वहां पे उनकी होम्योपैथी की दवाइयां रखी हुई थी, बेसिकली बॉटल्स। तो वो सारी बॉटल्स की जो कैप्स थी ना, वो रेड कलर की थी। तो जैसे ही आप अगर उनके ऑफिस में घुसते हो तो रेड कलर इतना ज्यादा वहां पर दिख रहा था। तो हम आगे भी आपको सिखाएंगे कि आप भी कितना इजीली ये चीजें कर सकते हो। पूरे एनवायरनमेंट में रेड कलर इतना ब्यूटीफुली फैला हुआ था, जिसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि ही इज वेरी मच पैशनेटेड अबाउट द करियर, और डेडिकेटेड एंड सीरियस, इनके अंदर अपने जीवन में कमाने की और ग्रो करने की बहुत ज्यादा क्षमता है, इच्छा है, और ये बहुत ज्यादा वहां पे लगन में लगे रहते हैं। तो इसी तरीके से आपके साथ भी कई सिचुएशंस होंगी जहां पे आप पर्सन का ऑरा, एनर्जी, ओवरऑल उसका सिनेरियो देखकर ही तुरंत क्लिक कर लोगे कि इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, ये क्या सोचता है, और इसका डेली एनवायरनमेंट किस तरीके से निकलता है जिसकी वजह से इसके जीवन में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए, हाउस अभी भी फुल है और अबाउट टू फुल है, पार्टिसिपेंट बहुत ब्यूटीफुली ज्वाइन कर रहे हैं। 51 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, और 50 पार्टिसिपेंट्स का और वेट है, ताकि हाउसफुल हो जाए। तब तक मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें बता देती हूँ। आज हम लेकर आए हैं एक अमेजिंग फ्री टैरो वेबिनार, जिसमें हम आपको टैरो के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाले हैं, अब बताने वाले हैं इसके अंदर हमारा क्या क्या चीजें रहने वाला है। लेट्स चेक। सबसे पहली बात मैं कहूंगी, परमपिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देकर इस अमेजिंग वेबिनार को चालू करेंगे, क्योंकि मैंने टैरो को नहीं चुना, टैरो ने मुझे चुना। जब मैं एक बहुत कॉलेज लेवल पे एक बहुत छोटी बच्ची थी, जब मेरे पास कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं थी, उस समय पर एक दिन अचानक किसी दीदी का फोन आना और उनका ये कहना कि ये भी एक इंडस्ट्री है और इसमें आप अपने आप को एनरोल करो। उस टाइम पे मैं अपने घर वालों से, मैं एक बहुत ही टिपिकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा गांव क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। बहुत लोग जानते होंगे, पचार खाचरियावास या फिर सीकर का नाम बड़ा सुना होगा आपने। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, और मैं बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। वहां पर से आज इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनना बाय द गॉड ग्रेस, बस ये प्रभु की इच्छा थी। पर कैसे हुआ ये सब, मैं जब टैरो सीखने लगी, मेरे पे लोगों ने इतने एलिगेशंस लगाए, टैरो बहुत मुश्किल है, स्पिरिट्स का काम है, स्पिरिट्स का गेम है इसके अंदर,
कोई तुम पे हावी हो जाओगा, तुम तांत्रिक बन जाओगी, ये वो, और इतना मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। मैंने उस दिन ठान ली। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ पर भरोसा करा, और टैरो ने मुझे चूज करा। और जब ऊपर वाला आपको किसी चीज के लिए चूज करता है ना, तो आपको कुछ बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मेरे पे बहुत ज्यादा सिचुएशंस ऐसी ऐसी थी कि मैं टैरो पढ़ भी नहीं सकती थी, सीख भी नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मैं छुप छुप के, मतलब हमारे यहाँ नेटवर्क भी नहीं आता था, तो मैं क्लासेस भी ऑनलाइन नहीं ले सकती थी, बट मैंने छुप के कैसे भी सीखा। और जब मेरी फर्स्ट सैलरी आई 65,000, मैं ये स्टोरी सबको बताती हूँ, मैंने अपने बड़े बड़े पॉडकास्ट में भी ये चीज रिलीज करी है, कि मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 65,000। उस दिन मेरे पेरेंट्स को वर्थ इट लगा कि हाँ, इसने ये 1 महीने का कोर्स करके अपना पूरा जीवन बदल दिया। और आज दे प्राउडली से कि हमारी बच्ची एस्ट्रोलॉजर है। आज हमारे पूरे एनवायरमेंट में लोग कहते हैं कि ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत इजी है और इसमें कुछ करा जा सकता है, बना जा सकता है। मैं आपके टैरो और पे जब 1-on-1 आपको सारी चीजें सिखाऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। किसी के मन में भी ड्यूरिंग द वेबिनार भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आए, फील फ्री टू कनेक्ट। ये एक इंटरेक्शन सेशन रहने वाला है, ये वन साइडेड सेशन नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे मैं ज्ञान देने नहीं आई हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बैठ के सुनेंगे और मैं आपको बस एनालाइज करती रहूंगी, ऐसा नहीं है। एक एक चीज में बेसिक टू मास्टर लेवल आपको सिखाऊंगी। तो प्रभु कृपा से टैरो ने मुझे चूज किया। मैं बहुत ही छोटी स्थिति से, गरीब स्थिति से आज बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में कर रही हूँ, बाय द गॉड ग्रेस। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और रेकी हीलर हूँ। साथ के साथ हमारा क्रिस्टल का भी बिजनेस है, और हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट आ चुके हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ हमारे पास कोर्सेज हम हमारी कम्युनिटी में डालते रहते हैं। तो प्लीज हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, ताकि नए नए चीजें आपको सीखने को मिले। टैरो क्या होता है? ये एक स्पिरिचुअल टूल है, जहाँ पे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी पर्सन की सिंबल्स के थ्रू, वहां क्या सिंबल बना हुआ है, सिंबल मतलब वहां पेड़ है, कमरा है, फूल है, सूरज है, आगे सिखाएंगे और अच्छे से। सिंबल्स के थ्रू बॉन्ड है, स्टिक है, मतलब बना पंच तत्व से, जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश, और इसी में ही लीन हो जाएगा। तो कैसे उन सिंबल्स को देख के प्रिडिक्ट किया जाए, कि प्रिडिक्ट मतलब भविष्य देखा जाए, या उनको बताया जाए कि ये चीज ऐसी होगी। तो ये चीज हम इस कोर्स के अंदर आपको सिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारी कार्मिक साइकिल है। जैसे कि हम सभी को पता है, हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियामान कर्म, जो कि हमें पूरे क्लीन करने पड़ते हैं, तभी हम किसी डेस्टिनी पर पहुंच पाते हैं। ये साल हमारा काल भैरव का साल है, तो काल भैरव की मैं आपको आगे इस कोर्स के अंदर गुप्त उपाय भी ऐसे बताऊंगी, जिसके थ्रू आप अपने आगे जाके जीवन में ऐसे, होली आ रही है वैसे भी, और ऐसे अचूक उपाय करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। ये मुझे 2024 के अंदर दिसंबर में बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन राजस्थान का अवार्ड मिला था। एंड 2026 मेरे लिए इतना ग्रेटफुल रहा कि साल की शुरुआत में ही मुझे 22 जनवरी को एक और अवार्ड मिला है। इसमें फोटो मिसिंग है, पीपीटी अपडेट नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर 22 जनवरी को आप मेरे पेज पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे, मुझे गूगल भी कर सकते हैं, मैं सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो अर्पिता। तो मुझे 22 जनवरी को एक और अवार्ड मिला है बाय मॉनी रॉय। ठीक है, एंड हम लोग बहुत ब्यूटीफुल कॉर्पोरेट इवेंट करते रहते हैं सभी मिलियनर बिलियनर्स के साथ, ताकि हम उन्हें बेसिकली गाइड करते हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया जाए और आगे ग्रो किया जाए, कैसे टैरो की हेल्प से आप अपने बिजनेस को 10x आगे तक ले जा सकते हैं। चलिए, अब थोड़े से क्वेश्चंस का आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। सेशन को हल्का सा इंटरेक्टिव बनाना रहेगा, बिकॉज वन साइडेड सेशन मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर आप सोचें कि सिर्फ मैं बोलूं और आप लोग शांति से देखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से फ्लावर का क्या मतलब होता है? कोई है जो बता पाएगा फ्लावर का क्या मतलब है? कमेंट्स में बता दीजिए, माइक ऑन करके बता दीजिए, कैसे भी बता दीजिए, वन बाय वन बताइए। बट अगर कहीं आप फ्लावर देखते हो, तो आप क्या फील करते हो? कोई आपको फ्लावर देता है तो कब देता है, ऐसा क्या लव, होता है? लव होता है मैम। लव और, और हाँ लव लव, के अलावा? लव और अट्रैक्शन। नहीं, मतलब फ्लावर कब देते हैं, किस मतलब क्या उस वक्त ओकेजन क्या होता है जब आप जैसे, सोचते हो कि इसके लिए फ्लावर लेके जाना चाहिए? हाँ जैसे उसका बर्थडे रहता है मैम किसी तो का, बर्थडे या क्या किसी है? को खुशी का दिन है, दुख का दिन है? खुशी का दिन है, खुशी के दिन हम लोग लेके जाते सेलिब्रेशन, हैं। वेरी गुड, सेलिब्रेशन, वेरी गुड। अदिति जी ने जवाब दिया ब्यूटीफुल। ओके,
और कौन कौन है जो इसका आंसर करना चाहेगा? ठीक है। बेसिकली फ्लावर का बेसिक मतलब रहता है जी कि आप किसी की जब खुशियां होती है, सेलिब्रेशंस होता है, पॉजिटिविटी होती है, हैप्पीनेस होता है, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, उसकी खुशी के पल में उसके साथ रहना। तो अगर किसी कार्ड में फ्लावर आ रहा है, इसका क्लियर क्या मतलब होगा? इसका क्लियरली मीनिंग होगा कि आपके हैप्पी। जीवन में खुशियां आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाला है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट कि भाई अब आपके जीवन में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है। माउंटेन्स क्या चीज को दिखाते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ को। और जैसे कुछ हर्डल्स आते हैं उसके लिए भी माउंटेन बताते हैं, लेकिन वहां पर ब्लैक माउंटेन्स बताते हैं मैम। ओके। ये ब्लू माउंटेन ग्रीन है क्या, ब्लू समझ में नहीं, नहीं आ मैं रहा। सिर्फ सिंपल पूछू, माउंटेन का क्या मतलब होता है? माउंटेन वो ग्रोथ का है मैम, और जैसे वी वांट टू रीच हाई। ओके। और ठीक बस है। और तो नहीं बता और पा भी रही। लोग हैं, नरेंद्र जी, सौरभ जी, रश्मि जी, पिंकू जी, आप लोग भी बता सकते हैं। एक बार हिम्मत कीजिए, कॉन्फिडेंट हुइए और आंसर कीजिए, आपको भी बहुत अच्छे आंसर आएंगे। एक्चुअली आज हम सबको टैरो ने चुना है इस इंडस्ट्री के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो क्यों ना हम हिम्मत करें और आंसर करें, क्योंकि यही हिम्मत, यही कॉन्फिडेंस आपको आगे तक लेके जाएगा। और कोई चाहे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। एनीबडी जो रिप्लाई करना चाहेगा? ओके। माउंटेन्स क्या कोई सॉफ्ट पत्ते की तरह होते हैं या एकदम हार्ड होते हैं? माउंटेन्स रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी। माउंटेन्स कभी उड़ के नहीं जाते ना कहीं पर भी, हमेशा वो एक ही जगह बने रहते हैं। यहाँ प्रिया जी ने रिप्लाई किया है अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। ग्रोथ एंड सक्सेस भी रिप्लाई करा है लोगों ने, थैंक यू सो मच। तो माउंटेन्स बेसिकली स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रगल्स भी दिखा देते हैं, वेरी गुड, क्योंकि माउंटेन को हम क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो माउंटेन एक तरीके से अभी हो गया हर्डल, लेकिन उसी माउंटेन में सुरंग बन गई और उसे हम क्रॉस करके चले गए। दैट मीन्स वही माउंटेन हमारे लिए सपोर्ट भी बन जाता है। माउंटेन्स का अलग अलग मीनिंग होता है। फ्लोइंग वाटर, बहता पानी, अगर किसी कार्ड में बहता पानी देख लो, या कभी जीवन में किसी को प्रिडिक्शन देनी हो और उस वक्त जब आप इधर उधर देखो और आपके पास हो बहता हुआ पानी, क्या कहेंगे आप? फ्लोइंग वाटर का क्या मतलब है? कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो। गाइस देखो, बी इंटरेक्टिव, क्योंकि फिर सेशन बोरिंग हो जाता है, वन साइडेड सेशन नहीं चल पाता। जब आप भी इन्वॉल्व होंगे, मैं भी इन्वॉल्व होंगी, तभी हम आंसर कर पाएंगे। अदिति जी बोल रही है ब्यूटीफुल सक्सेस। ओके, माउंटेन का मतलब सक्सेस कह रही है। ओके, तो फ्लोइंग वाटर का क्या मतलब है? मूवमेंट। चलिए, बहुत अच्छा है। कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी फ्लोइंग वाटर का मतलब? इमो इमोशंस है मैम, इमोशंस। इमोशंस, वेरी गुड। इमोशंस। टू द पॉइंट, वेरी गुड। इंट्यूशंस, इंट्यूशन तो इतना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इमोशन बिल्कुल क्लियरली कहेंगे। इमोशंस आपका सही आंसर है। अगर कहीं पर भी पानी देखो, या फिर कहीं अभी कलर थेरेपी भी आगे पढ़ेंगे, जैसे ब्लू कलर सबसे ज्यादा, किसी को आप देख रहे हो वो ब्लू कलर रेगुलरली पहन रहे हैं, आप उसको बोल सकते हो कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आपको इमोशंस बहुत पसंद है। और हाँ, यहाँ पे प्रिया जी एक और चीज कह रही है, इमोशनली अनबैलेंस या फिर इमोशंस का हाई फ्लो। बहुत ही अच्छा आंसर है। मनी फ्लो, जिन्होंने भी आंसर किया बहुत ही अच्छा आंसर किया है। कैश फ्लो को कहते हैं बहता पानी। ठीक है। यस मैम। इसका यस। बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई आपके जीवन में चीजें और भी ब्यूटीफुली चल रही हैं और भी अच्छे से हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉगी। अगर किसी कार्ड में डॉगी आ जाता है तो क्यूट क्यूट से पपीज को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है? सपोर्ट मैम। क्यूट से पपी को देख के पपीज कैसे सपोर्ट तो सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे मैम, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, और कुछ आइडिया, और कुछ भी बोल सकते हैं, जो लग रहा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अदिति जी, प्रिया जी, थर्ड आई जी। ओके, एक थर्ड आई जी ने जवाब दिया है लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट। ओके। मैम एक मिनट, मैं कुछ हम्म। बोलना चाहूँगा थोड़े जी। ऑडियंस। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम कैमरा ऑन कर लें। अगर कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो तो चैट में इंटरेक्टिव सेशन बनाएं। अब सिर्फ मैम बात कर रही है और कल्पना बात कर रही है तो थोड़ा सा पढ़ाने का भी मन नहीं करता और पढ़ने का भी मन नहीं करता। एग्जैक्टली सर, तो बहुत ही अच्छी या तो बात कही हमारे पास आपने। ऑडियंस अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो हम्म। लोग मैसेज भी नहीं कर रहे और जो लोग कैमरा भी ऑन नहीं कर रखे, तो हम लोग फिर उनको निकाल देंगे। तो बेस्ट क्योंकि हमारा पॉसिबल ये एनर्जी रहेगा कि एक्सचेंज सभी ही लोग यही है। कैमरा ऑन कर लिए। मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं, आप मैम से क्वेश्चन पूछो। कुछ पढ़ने आए हो तो यहाँ पे पढ़ने के मोटिव से रहो और लॉन्ग टर्म तक हम जुड़ते हैं।
ऐसा नहीं कि हम आए और चुपचाप कैमरा बंद करके सुने और चुपचाप चले गए, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। या तो फिर इस सेशन में रहो ही मत, अगर हो तो अपना प्रॉपर 100% देने की कोशिश करो। हम लोग फ्री वेबिनार्स इसलिए ऑर्गेनाइज करते ताकि आप आओ, कुछ सीखो और दूसरों को काम आओ। एग्जैक्टली सर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। क्योंकि हमारा यही एनर्जी एक्सचेंज है प्री वेबिनार का। बिकॉज हम आपसे और कोई भी चार्जेस नहीं लेते, और वी एक्सपेक्ट ओनली दिस कि आप लोग बस अपने कैमराज ऑन करके एक बार ध्यान से सुन लो। जिसको भी टैरो टफ लगता है, जिसको भी क्लैरिटी इश्यूज है, जिसको भी डाउट है, जिसे भी जो भी कंफ्यूजन है, अगर एक बार आपने वेबिनार ध्यान से सुन लिया तो हो सकता है कि बहुत लंबे लॉन्ग रन तक आपके क्वेरीज और इश्यूज यहाँ पर कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ट्री। अगर किसी के यहाँ पे ट्री है, कैमरा किस किसने ऑन कर लिया है ताकि हम उनसे भी क्वेश्चन कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतने सारे जनों ने कैमरा ऑन किया है, सो काइंड ऑफ यू। तो अगर किसी के पास ट्री है तो ट्री का क्या मतलब होगा? एनीबडी, कोई बता सकते हैं? ट्री का क्या मतलब होगा? मैम मैं बताऊं? हाँ प्लीज बताइए। ग्रोथ, एबंडेंस। ओके, और भी लोग बोल सकते हैं, रश्मि जी, नरेंद्र जी, प्रिया जी, पिक्सल 7A, आप भी बता सकते हैं, और भी लोग बता सकते हैं। एनीबडी एल्स? और कौन कौन बताना चाह रहा है? कमेंट में बता दीजिए। चलिए, हाँ, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, पहले एक बार कमेंट देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ग्रोथ, ठीक है। ट्री से तो सबको बहुत अच्छा आंसर आ गया। ग्रोथ, वेरी इजी, वेरी परफेक्ट, ठीक है। ट्रीज का मतलब होता है नीचे से ऊपर तक ग्रो होना। तो अगर आप किसी भी कार्ड्स में ट्री देखते हैं तो उसका सिंपल मतलब है कि आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तक जहां से भी आपने, जब भी, जैसे भी आपने टैरो सीखा होगा, मोस्टली जगहों पर क्या होता है कि आपको एक नोट्स दे दिए जाते हैं। आपको हर कार्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग बता दिया जाता है कि आप घर जाइए और इसको रट लीजिए। हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रीज हमारे यहाँ सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड अट्रैक्शन को भी बताते हैं। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, द थर्ड आई। दीप्ति जी, आपने भी बहुत सही आंसर दिया है। और इन्होंने एक आंसर दिया है नेचर, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। हम यहाँ पर इन ट्रिक्स की वजह से, हम यहाँ एक प्रॉपर सिंबोलॉजी लिस्ट आपको कराते हैं। उस सिंबोलॉजी लिस्ट की हेल्प से हम आपको क्या बता देते हैं कि टैरो को कितना इजीली हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब भाई सिर्फ पढ़ने ही थोड़ी आए हैं। अगर आप ये कोर्स करते हैं और हमारे साथ आगे एनरोल करते हैं तो सिर्फ क्या हम पढ़ के घर चले जाएंगे? इज इट मोर देन इनफ? नहीं ना। तो हम लोग कैसे ऐसी एप्लीकेशंस जो कि एस्ट्रो टॉक, इंस्टा एस्ट्रो, या और भी ऐसी एप्लीकेशंस, एस्ट्रो सेज, इनके अंदर कैसे हम अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे? क्योंकि सिर्फ सीखना ही मोटिव नहीं है। हम लोग के यहाँ पर प्रैक्टिकली कैसे एक्शन लिया जाए इस चीज में आपको पूरी तरह से हेल्प मिलती है। मैं खुद आपको हर चीज में हेल्प आउट करती हूँ कि किस तरह फॉर्म भरे। देखिए, इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा, और इंटरव्यू में वो बस एक प्रिडिक्शन पूछते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी कैसे लानी, ये मैं 101 आपको कराती हूँ। स्टे ट्यून, आगे जाके हमारे पास और भी बोनस डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे और भी बोनस पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ही मजेदार लगने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टैरो को इस तरीके से सिंबोलॉजी के मेथड से सीखेंगे, जिसको एक बार आपने दिमाग में बिठा लिया तो कोई कार्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा, और हर कार्ड का डिटेल एस्पेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली हम आपको यहाँ क्लैरिटी देंगे, आपको गाइडेंस कैसे देनी है, आपको हीलिंग एक्सपीरियंस कैसे देना है क्लाइंट को, और इसे प्रैक्टिकल टिप्स के साथ कैसे वर्क करना है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको एक कोर्स सिखाने जा रही हूँ। इसका सबसे बड़ा क्या रीजन है? डॉग का मतलब नहीं समझे? ओके प्रेम जी, डॉग का मतलब बेसिकली होता है आपके, अफकोर्स सी बात है, लॉयल्टी। कि अगर किसी कार्ड में आपको डॉग दिख रहा है तो वहां आपके कोई लॉयल पर्सन हो सकते हैं जो आपको कुछ गलत करने से रोक रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो अगर किसी कार्ड में आपको डॉग दिख जाए तो आप उनको कह सकते हैं कि आप अपने आप के अपनों की सुनो, लॉयल पर्सन की सुनो, आपका डिसीजन आपके फेवर में आएगा। दूसरा, डॉग यहाँ पे हमारे राहु को भी रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपका राहु
आपको और बेहतर करने की जरूरत है, या फिर अभी आपका राहु अभी स्ट्रांग चल रहा है। दोनों ही सिचुएशन अभी मैं आगे बताऊंगी आपको कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे कार्ड पढ़ा जाए, वो मैं अभी सिखाती हूँ। कि बेसिकली अभी अपने राहु पे काम कीजिए ताकि आपकी सिचुएशन और बेहतर हो सके और अच्छे से आप इसमें अर्निंग कर सके। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक सब जगह पे फॉलो कर लीजिए और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि और भी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम वहां पे अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं प्रैक्टिकल टिप्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस, क्वेश्चंस आपको दूंगी ताकि आप लोग एक करेक्ट आंसर यहाँ पे दिखा सको, बता सको कि हाँ मैम मैंने प्रिडिक्ट किया, ये कार्ड निकाला, इसका ऐसे ऐसे ये आंसर आ रहा है। पावरफुल स्विच वर्ड्स, इफेक्टिव रेमेडीज और पर्सनल गाइडेंस भी आज के टैरो कोर्स में आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर आज ये वेबिनार आप एंड तक अटेंड करते हैं तो मैं आप लोगों के वन क्वेश्चन का आंसर करूंगी, फिर आप वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी टैरो की फीस है 5,000 फॉर 30 मिनट एंड 10,000 फॉर 1 आवर। लेकिन आज क्योंकि आप लोगों ने स्पेशल टाइम मेरे लिए निकाला है, तो आप सभी को एक क्वेश्चन फ्री मिलेगा, या आप मतलब एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका कंप्लीट डिटेल सेटिस्फाइंग आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब समझाते हैं टैरो क्या है। टैरो पंच तत्व से मिला है, जल अग्नि धरती वायु और आकाश। ये दो भाग में विभाजित होता है। आधे कार्ड मेजर आर्काना होते हैं और आधे माइनर आर्काना। मेजर आर्काना क्या होते हैं, 1 से लेकर 22 नंबर तक के जो कार्ड्स होते हैं वो मेजर आर्काना, 21 नंबर तक के कार्ड्स होते हैं वो मेजर आर्काना होते हैं। एंड बाकी के 56 कार्ड्स हमारे माइनर आर्काना के होते हैं। ठीक है, वो 22 कैसे होते हैं, 0 से 21 तक होते हैं, इसलिए टोटल उन्हें मेजर गिना जाता है। बेसिकली अभी मैं आपको विद सिंबल समझा देती हूँ पहले, तो थोड़ा और इजी होगा। देखिए, जिस तरीके से द फूल कार्ड है, नंबर 1, जब कार्ड के ऊपर नाम नंबर होता है और नीचे नाम होता है, इन तरीके के कार्ड्स को कहते हैं मेजर आर्काना। ये कार्ड्स आपके जीवन के मेजर एस्पेक्ट, जैसे बड़े जीवन के डिसीजंस को बताते हैं कि कब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कब करियर सेट होगा, कब घर में गाड़ी आएगी, ऐसे बड़े इवेंट्स को आपको दर्शाता है। लेकिन माइनर आर्काना क्या करते हैं, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, छोटी से छोटी सिचुएशन, जैसे आप अभी कहाँ पर बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का है, नहीं है, धोखा देना चाहता है, या फिर आपके बच्चों का कमिंग फ्यूचर कैसा है, करियर कैसा है, उनके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, या उनके जीवन में क्या चल रहा है, या किसी भी अपने अड़ोसी पड़ोसी जिनके प्रति, जैसे कई लोग की प्रॉपर्टी का केस होता है, तो भाई सामने वाला मेरा प्रॉपर्टी के लिए क्या इंटेंशन रखा, तो हर बेसिक से छोटी, जी मैम मेरा कोर्ट केस चल रहा है, आगे क्या डिसीजन रहने वाला है, हर एक छोटे से छोटे चीज का स्मॉल इंटेंशन जो अभी चल रहा है, वो माइनर आर्का ना हमारी माइनर एक्टिविटीज के बारे में बताता है। ये जो लकड़ियां होती है, इन लकड़ियों को हम क्या कहते हैं, वॉन्ड्स, जिसके अंदर आग लगाई जा सकती है, जिसे कहते हैं फायर एलिमेंट। मैंने कहा ना पंच तत्व से बनता है, पहला हो गया अग्नि तत्व, ठीक है, दूसरा ये स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमारी तलवार हवा में घूमती है, बहुत फास्ट तलवार हवा में घूमती है। ये बताते हैं हमारी सोच, हमारे विचार, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। ठीक है, वॉन्ड्स यहाँ पे हमारे कुछ कर गुजरने का, करियर को बताती है। जो एक पर्सन है इतने सारे वॉन्ट्स को लेकर अपने सर पे लेकर खड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ा बर्डन में है, थोड़ा स्ट्रेस में है, इसके ऊपर करियर की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट ये स्वॉर्ड्स आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तलवारें, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बाकी सबको चीट कर दो, ये सारी तलवारें मैं हड़प लूं, तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम यहाँ कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स में क्लियर पिक्चर को इजी चीजों से देखकर पता कर सकते हैं। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बादल कैसे दिख रहे हैं, एकदम थंडर वाले, जैसे कि बिजली गिरने वाली हो। तो जब एनवायरनमेंट अजीब सा होगा तो क्या होगा, अभी मैं आपको सिचुएशन दूंगी, आप खुद ही आंसर करना। एंड लास्ट है हमारा कप। कप क्या दिखाता है, प्यार एंड इमोशन, क्योंकि कप में हम क्या भर सकते हैं, पानी। तो वो हमारी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आगे लव लाइफ में कब कोई हमें अप्रोच करेगा, कैसा क्या रहेगा, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है। तो इसी तरीके से वॉन्ड्स के कार्ड जो फायर एलिमेंट एंड करियर को बताते हैं, पेंटिकल्स जो मनी एंड अर्थ एलिमेंट को बताते हैं, क्योंकि मरने के बाद सारा पैसा धरती पर ही रह जाता है। कप्स जो वाटर और रिलेशन को बताते हैं, और सॉर्ड्स जो कि हमारे हवा और दिमाग को बताते हैं। अब आप बोलोगे पांचवा एलिमेंट रह गया स्काई एलिमेंट, जो बताते हैं हमारे सारे मेजर आर्काना, मतलब आकाश तत्व हमारे सारे मेजर आर्कानास को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम कलर थेरेपीज भी सीखने वाले हैं, जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास जीवन में कलर आ जाता है, सफेद कलर,
तो मैंने अभी आपको सबसे पहले शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि मैंने डॉक्टर को देखकर कैसे इजीली प्रिडिक्ट करके बताया कि उसके साथ जीवन में क्या चल रहा है, या वो सबसे ज्यादा कहाँ रहता है या क्या करता है। तो वो मैंने उसके रेड कलर को देख के बताया, राइट। वैसे ही कई लोग की व्हाइट कलर फेवरेट होता है, तो इट रिप्रेजेंट की भाई वो कभी भी देखना कपड़ों में हमेशा व्हाइट ही खरीद रही, ऑलवेज व्हाइट ही खरीद रही। तो व्हाइट कलर कहीं ना कहीं क्लैरिटी, प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो आप उसको देख के पता कर लेते हो कि यार यू आर वेरी क्लियर पर्सन, आप बहुत दिल से क्लियर रहना चाहते हो, लोगों को क्लैरिटी देते हो आप अपनी बातों से। इसी तरीके से येलो कलर, येलो कलर कहाँ होता है, पूजा के अंदर। तो वहां पॉजिटिविटी, सेलिब्रेशन, जॉयफुल। कभी भी देखा है कोई काले कलर की डेकोरेशन करा के बैठ जाएगा। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट इज अ थीम, उसकी बात नहीं कर रहे हम। लेकिन कभी भी देखना कहीं पे भी सेलिब्रेशन होगा, काले कलर की डेकोरेशन नहीं हो जाएगी कि एकदम काले काले पर्दे लगा दिए बस, तो दुख का माहौल थोड़ी ना है। वहां पे ऑलवेज लोग येलो, ब्राइट पिंक, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि येलो अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी, बिकॉज किसी का बर्थडे होगा, किसी की एनिवर्सरी होगी, किसी का सेलिब्रेशन होगा, तो येलो कलर का कार्ड अगर हमारे पास आता है, तो उससे कैसे पता किया जाए कि वो कलर का क्या मतलब है। तो ये हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे। जैसे ब्लैक कलर, ब्लैक कलर अगर किसी कार्ड में आ जाए, इट रिप्रेजेंट मिस्टीरियस थिंग, कुछ छुपा रहा है, कुछ हिडन है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है या नेगेटिव आपको चल रहा है, अगले के इंटेंशन जो है वो अच्छे नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? और अच्छे से हम इसको समझाएंगे। ओके, प्रीवियस व्यू आपको दिखाना है जी, ये देख लीजिए। ये मेजर अरकाना की कंप्लीटली स्लाइड है, जो कि 56 कार्ड कैसे डिवाइडेड रहते हैं वो बताया है। और मेजर अरकाना 0 से 21 कार्ड, जो कि 22 कार्ड हो गए टोटल, कैसे समझाएंगे, सारी चीजें हैं। हर कार्ड अपना एलिमेंट बताता है। एलिमेंट बोले तो तत्व, जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश, इनसे मिलकर कार्ड्स बने। चलिए अब आ जाते हैं सबसे ब्यूटीफुल कार्ड। अभी कौन पूछ रहा था कि डॉग का मतलब नहीं समझ में आया? इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको सिचुएशन देना चाहूंगी। सो काइंड ऑफ यू सबर जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कुछ सिचुएशन देना चाहूंगी, फिर मैं आपको एक कार्ड को पढ़ना सिखाऊंगी। सबसे पहले बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ कार्ड को देख के यस एंड नो बोलना नहीं सिखाया जाता। ये पीला कार्ड है तो हाँ कह दो, ये काला कार्ड है तो ना कह दो। हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कार्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना सिखाती हूँ आपको। कैसे पढ़ना सिखाती हूँ? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि भाई अभी मैं आपको सिचुएशन देती हूँ, फिर आप लोग खुद ही आंसर करना। ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। हम आपको सिचुएशन बताते हैं, फिर आप लोग ही मुझे बताना कि उसका क्या मतलब है। चलिए, एक काली अमावस की रात है, जहाँ पे बहुत जोर से कुत्ते भौंक रहे हैं, एकदम बहु ऐसा डरावना साउंड है। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बहुत सुनसान रात है। ठीक है, और पीपल के पेड़ है आसपास, पानी बह रहा है रात के समय में, ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, ग्रहण लगा हुआ है, और ऐसे के अंदर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और बहुत डरावनी सिचुएशन में आप खड़े हो। अगर मेरा सवाल है कि क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या मेरा पार्टनर मुझे कनेक्ट करेगा, प्लीज आंसर। हाँ या ना में तो जवाब दे दो प्लीज, बी लिटिल इंटरेक्टिव। कौन नो कौन मैम। जवाब देना चाहेगा? रश्मि जी, आप पूरा आंसर देना चाह रही है, रश्मि अग्रवाल जी, लेकिन बिल्कुल खुद को रोक कर बैठी है। ठीक है, एंड आईफोन वाले पंडित जी भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने में सोच रहे हैं। ऐसा तो एक बार हिम्मत करो, हाँ या ना में तो जवाब दो। जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे वो चैट में भी लिख सकते हैं इवन। और अभी हमारे 99 और 100 पूरे हो गए हैं, तो जो रिप्लाई नहीं कर रहे और कैमरा ऑन नहीं कर रखे, थोड़ा सा अवेयर हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रूम कितना ब्यूटीफुली भर चुका है, 100 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा। दीपिका जी कह रही है नो, सुनीता जी कह रही है नो, और और भी लोग कह और कौन है? प्रेम जी कह रहे हैं जी। ओके ओके, और तो जवाब दो नो, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, वो मिलने आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आएगा। सुनीता, सुनीता जी, S22, आप भी जवाब दीजिए मैम, बहुत ध्यान से सुन रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। जितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, लेकिन एक बार हिम्मत करो, आंसर करो। तो आप सबने आंसर किया नो। अभी कोई पलट नहीं सकता है अपने आंसर से, ठीक है, स्टिक ऑन योर आंसर। अब मेरा क्वेश्चन है कि सेम सिचुएशन पे आप खड़े हैं,
ओके, अब क्या हुआ, अब सुबह हो गई, अब सूरज उग रहा है। वॉइस चली गई। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं यही नहीं वॉइस हाँ। में गई। सो बेसिकली अब हो गई है सुबह, हल्की हल्की धूप निकल रही है, कल कल छल छल सा पानी बह रहा है, बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट लाइट है, बहुत चिड़ियाएं चहक रही है, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट है। एक घोड़े पे सुंदर सा बच्चा बैठ के आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स एंड बुके लेकर आ रहा है। अब बताओ, मेरा सवाल है, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? कौन कौन आंसर करना चाहेगा? नरेंद्र जी कह रहे हैं यस, सुनीता जी कह रही है यस, यस और मैम। यस, वेरी गुड। जितने भी लोगों ने आंसर करा है यस, उसका यस। आंसर है हाँ, बिल्कुल यस। हाँ, बहुत जॉब ही लग जाएगी। जॉब लग जाएगी, चलिए बहुत ही अच्छा आंसर है। अब आप कोई अपने आंसर से पलटेंगे नहीं, ठीक है? पहले सिचुएशन में आपने हाँ कहा है, दूसरे सिचुएशन में आपने ना कहा है, ठीक है? अब आप वापस सेम सिचुएशन पे पहुंच गए हैं। पूरे एनवायरमेंट में हो रखा है ग्रहण, डरावनी आवाजें आ रही है, पूरी जगह पे चमगादड़ उड़ रहे हैं, और बहुत अंधेरे में पानी बह रहा है, केचुए तैर रहे हैं पानी के अंदर, आसपास कुत्ते भेड़िए जानवर सारे तरीके के आपके आसपास घूम रहे हैं। अब मुझे आंसर दीजिए कि क्या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? क्या मेरे ऊपर कोई नकारात्मकता है? आंसर कीजिए, प्लीज आंसर एवरीवन। क्या मेरे ऊपर कोई नकारात्मकता है? किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया है, कुछ नेगेटिव मुझे सेंड किया है, या मेरी सिचुएशन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी है, मेरी ग्रोथ को रोका है? अगर मेरा इस तरीके का आंसर है तो आपके हिसाब से क्या आंसर होगा इसका? 16 लोगों ने रिप्लाई किया। अरे एक बार थोड़ा इंटरेक्टिव तो रहो, माइक तो ऑन करो। यस 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 यस, सबने यस कर दिया। ग्रहण राहु है, ओके। और ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए यस यस यस। अरे अब आप लोगों ने अपना आंसर कैसे बदल दिया? अभी अभी सेम कार्ड में आप सबने नो बोला था, अब आप यस कैसे बोल सकते हो? ये देख लीजिए, ये क्लियरली कार्ड है द मून कार्ड, ठीक है? क्लियरली देखेंगे, थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है, नीचे केचुआ है, दो कुत्ते भौंक रहे हैं, बीच में भेड़िए हैं, और दरार पड़ी हुई है, और सूर्य भी अपसेट है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कैमरा के अंदर, उदास सा। तो ऐसे ही हम सिचुएशन को देख के समझेंगे। लेकिन अब मेरा सेम क्वेश्चन, सुबह हो रही है, कल कल छल छल सा पानी बह रहा है, बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है, और अब मुझे आंसर कीजिए, क्या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है? ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो रखी है, पॉजिटिव एनर्जीज है, एकदम येलो एंड ब्यूटीफुल वाइब है, क्या किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिविटी की है, मेरी एनर्जीज को किसी ने बांधने की, रोकने की, मेरी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करी है? प्रिया जी कह रही नो, थर्ड आई कह रही नो, नहीं, कृतिका क्योंकि जी कह रहे हैं नो, प्रेम जी कह रहे हैं नो। हाँ मैम बोलिए। सिचुएशन सिचुएशन इतना अच्छा है कि मुझे लगता हम्म। है कि ऐसे सिचुएशन में ब्लैक मैजिक का कोई हम पे इफेक्ट भी नहीं आएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। देख लीजिए, ये हमारा बहुत ही सुंदर कार्ड है, द सन कार्ड, ठीक है? इसी तरीके से कार्ड को कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाए, ये मैं आपको सिखाऊंगी। और इसमें हमेशा पूरी क्लास में मेरा जो मेन पर्पस रहेगा, पहले आप मुझे उसका मतलब बताएंगे, फिर मैं उसका मतलब बताऊंगी। अभी ये कार्ड तो कितने लोग न्यू होंगे, जिन्होंने कार्ड देखे भी नहीं होंगे, जिन्हें पता भी नहीं होगा, कभी पढ़े भी नहीं होंगे, सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने कितना सुंदर इसका आंसर करा है। ट्रू, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आप कार्ड को इतना इजीली पढ़ सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और बिना सोचे समझे आप क्या बोलते हैं, दोबारा से बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे। राहु इज नेगेटिव है, ओके, ठीक है, आपका बहुत अच्छा अच्छा आंसर है आईफोन जी। और दीप्ति जी कह रही है आंसर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हाँ दीप्ति जी, मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, दीप्ति जी हो गई, अदिति जी हो गई, चंचल जी हो गई, मुझे आपको यही समझाना है कि हम यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आपको पीडीएफ दे देंगे या एक चिट दे देंगे, लिस्ट दे देंगे कि जी इसको हाँ कह देना, इसको ना कह देना। नो, हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम आपको कार्ड को सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे पढ़े जाए, जैसे कि सेम ही सिचुएशन है कि क्या मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, और एकदम नेगेटिव जोन है, एकदम सेपरेशन हो रहा है, दो पिलर्स के बीच में दरार आ रही है, ग्रहण का समय है, और इन दोनों जानवरों के बीच में कोई तीसरा जानवर भी है, कोई तीन एनर्जीज है। क्या मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है? अगर किसी ने रिलेशनशिप में क्वेश्चन पूछ लिया तो
यस क्या मैम। कहेंगे? यस। अरे पर ये तो नेगेटिव कार्ड था, यस क्यों कह दिया? आप यस नहीं बोल सकते, यस तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, समझे? ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें क्लियर आंसर है कि यस। दीपिका जी ने भी बोला है यस, और चंचल जी आप भी रिप्लाई कीजिए, और भी लोग जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है प्लीज रिप्लाई। अदिति जी आप भी रिप्लाई कीजिए, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली और भी लोग कह रहे हैं, अदिति जी, सुनीता जी, और सबने कहा यस चीट कर रहा है, समझ गए? और अगर ये कार्ड है, अब ये तो पॉजिटिव यस कार्ड है, और मेरा सवाल है क्या मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है? इस कार्ड को देख के, सन कार्ड को देख के, ब्यूटीफुल सन कार्ड को देख के, नो, नो, मेरा पार्टनर बल्कि मेरे लिए बहुत लॉयल है, डेडिकेटेड है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, बच्चों तक का भी प्लान कर रहा है, शादी करेगा, कमिटमेंट देगा, प्रोस्पैरिटी रखेगा, मेरे लिए कमाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मेरे साथ इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहता है। इसी तरीके से तो उसका हम तो कुछ क्लाइंट इलाज की ही नहीं है, पटाखे कैसे रखने के। आपको क्या सर, आपको अदर म्यूट करना पड़ेगा, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसी तरीके से हम कार्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना सिखाते हैं। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट कार्ड पे, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस कार्ड को, और उसके बाद चलते हैं और भी ब्यूटीफुल चीजों के अंदर। तो हम ये पढ़ रहे थे द फूल कार्ड, ये हमारा फर्स्ट कार्ड होता है, जिसमें सबसे ऊपर हम पहले देखते हैं नंबर, जो कि नंबर है 0। तो यहाँ पे अब कोई प्लैनेट्स की तो बात ही नहीं होगी, 1 से 9 तक तो कोई प्लैनेट ही नहीं है, तो यहाँ 0 नंबर पे कोई भी प्लैनेट्स की बात नहीं होगी। तो 0 नंबर या न्यू बिगनिंग को, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। यहाँ कार्ड का कलर कैसा है गाइस? येलो। येलो। तो येलो कलर का क्या मतलब होगा? अभी पढ़ाया था येलो कलर का मतलब, यहाँ पे क्या पढ़ाया था? एनीबडी? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, वेरी गुड। और भी लोग इंटरेक्ट कीजिए प्लीज, आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि सेशन और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बने, ठीक है। नई कॉन्फिडेंस शुरुआत का का मतलब, भी, नई शुरुआत का। नॉलेज। वेरी गुड, नॉलेज, नई शुरुआत, बहुत अच्छा आंसर, बहुत ही अच्छा। तो बेसिकली ये कार्ड न्यू बिगनिंग, पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी को बहुत प्यार से समझाता है। लेकिन ये इंसान क्या है, अपनी पोटली लेकर आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने के बाद नीचे क्या है जी? खाई है। तो हाँ क्या मैं हाँ। अभी आगे बढ़ूं, जीवन में आगे बढ़ूं? नहीं बढ़ सकते ना। नहीं बढ़ सकती। अरे पर क्यों, अभी तो आपने कहा था येलो कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, कॉन्फिडेंस कार्ड है, आगे बढ़ना चाहिए मुझे तो। आप अपने आंसर से तो स्विच हो ही नहीं सकते, बताओ बताओ, आंसर करो। क्योंकि बढ़ सकते हैं सिचुएशन, मैम। एक एक करके सिचुएशन वन मुझे बाय वन। लगता कि वैसी है नहीं, हमारे लिए कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, ओके, रिस्की है आगे। हाँ, नेक्स्ट कौन बोल रहा था, प्लीज बोलिए। भाई मगर उसका विश्वास अपने भगवान पर भी है ना मैम। विश्वास तो है उसका हाँ, भगवान पे। हाँ हाँ बिल्कुल है, तो आगे स्पिरिचुअलिटी बढ़ पे। सकते हैं इसमें, मगर उसको कोई सचेत भी कर रहा है कि रुको आगे खाइए। एग्जैक्टली exactly। आप यहाँ पे जो गाइडेंस लेने आए हो, वहां पे उसे सचेत किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। वो डॉग क्या कर रहा है, उसके जो अपने हैं ना, वो उसे रोक रहा है कि अरे रुको रुको, आगे मत बढ़ो, आगे खाई है। हाँ, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस मार्गदर्शन पे जा रहे हो वो अच्छा है, लेकिन प्लीज प्ले सेफ, लाइक प्ले सेफ। अगर आप पैराशूट पहन लोगे और फिर आगे बढ़ोगे, तो खाई में भी गिर के तुम्हें कोई चोट नहीं लगेगी। कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड क्लियरली आपके ओवर कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ओके, तो अगर अपने को ये बचाएंगे। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ओके, अगर मेरा कार्ड है, सिचुएशन सुनना थोड़ा ध्यान से। मेरा क्वेश्चन है कि भाई मुझे एक मैरिज ब्यूरो से रिश्ता आया है, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, यस और नो, पहले बता दीजिए। जी जी। पॉजिटिव सिचुएशन है, ठीक है अदिति जी। मेरा सिचुएशन है, मुझे मैरिज ब्यूरो से रिश्ता आया है कि मैम क्या, एक लड़का है, गवर्नमेंट जॉब में है, 35 उसकी एज है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आर, जिनका भी फोन है आप भी ध्यान से सुनिएगा, सब लोग, नरेंद्र जी, सुनीता जी, अमृता जी, कल्पना जी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 35 की एज है लड़के की, मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है। ओके, मेरी एज है 25 अभी। लड़का बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है, बहुत रिच फैमिली है,
टू गुड टू बी गुड लड़का है, परफेक्ट लड़का है एकदम, ठीक है, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत ही अच्छा। 35 उसकी एज है, मेरी 25 की एज है, उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। क्या मैं इस रिश्ते को हाँ बोलूं? मेरे पास द फूल का कार्ड है, प्लीज आंसर। यस, बोल सकते ना हैं। बोलना चाहिए ना मैम, ना क्यों? बोलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें वो और कॉन्फिडेंस है तो आप भी और कॉन्फिडेंस में हाँ बोल दोगी, मगर आगे एज का डिफरेंस आएगा तो प्रॉब्लम ही है। नहीं नहीं, एज डिफरेंट तो चलो एक बार साइड में रख दो, उसके अलावा। वो अपने ही दुनिया में मस्त है ना मैम। ये हम्म। कार्ड बता रहा है कि आप आपके ही दुनिया में मस्त हो। आप यस भी बोल दोगी तो आगे खाई है ना। ठीक है, केयरलेस है और मैम, कुछ? केयरलेस है वो थोड़ा। केयरलेस है? आप ये मुझे एक और आंसर बच्चा दीजिए। है, बच्चा है वो, हाँ। मतलब बच्चा दिमाग हाँ, है, सोच नहीं पा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि भाई अगर वो 35 का है और गवर्नमेंट जॉब है और इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है, गुड लुकिंग है, सब है, तो अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? उसके लिए कोई रिश्तों की कमी होगी क्या? और वो अपने से 10 साल छोटी लड़की के लिए इतनी अप्रोच करेगा? सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ कुछ है झोल, देर इज समथिंग गड़बड़, ठीक है। मतलब उसने 35 साल तक अपनी फुल अय्याशी करी, फुल मजे मस्ती करी, जो उसे एंजॉय करना था उसने एंजॉय किया, एंड लास्ट में जाके जब उसका सब चीजों से मन भर गया, तब उसकी थोड़ा बहुत मेहनत करने से कैसे तैसे गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या डायरेक्टली कैसे भी तुक्का लगा और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है कि अब उसको लड़की चाहिए एकदम प्योर इनोसेंट, जो कभी जीवन में कुछ भी नहीं करी हुई हो, कहीं घूमने नहीं गई हो, घर में रहती हो, और मैं सीधे उससे तुरंत शादी करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फूल नहीं बनना है, यहाँ मैरिज ब्यूरो वालों को डबल चेक करना है कि भाई बंदे की रियलिटी क्या है, क्या जो वो बता रहे हैं वो सत्य है, या फिर लिसन टू योर एल्डर्स। अदिति जी ने भी बहुत स्मार्ट आंसर किया है, लिसन टू योर एल्डर्स, या टेक योर डिसीजन वाइजली, क्योंकि बंदा कैजुअल है, बंदा पहले ही अपनी तरफ से सब जीवन में जी चुका है, मजे कर चुका है, और आज जब लड़की कुछ उम्मीदों के साथ उस घर पे जाएगी, तो वो अभी जो ये सुनीता शेखावत जी ने भी आंसर किया कि, और ये नीता जी ने भी, कि कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में, खुश खुश में आप हाँ कर दोगे, लेकिन यहाँ एज गैप भी है, वो आपको नहीं समझ पाएगा, वो 10 साल पहले की सोचेगा, आप 10 साल आगे की सोचोगी, और यहाँ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव कार्ड होते हुए भी वी डोंट कपड़े से ऊपर भी बंधन नहीं है ना फिर। यस। और अगर वो 25 में अपने एग्जैक्टली, 150 रखते थे 200 रखने आपको हमको कोई म्यूट मतलब करना नहीं है। रहेगा सर, आपकी आवाज का इशू है, म्यूट करना रहेगा, ठीक है। तो ये कार्ड क्लियरली ये चीज को समझाते हैं। अब समझ में आया कैसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड्स को पढ़ना सीखेंगे? ऐसा नहीं है कि येलो कार्ड है तो यस कह देंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मेरी जॉब लग जाएगी? मैं बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रही हूँ, क्या मेरे जीवन में कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है जॉब के प्रति? यस, यस, जॉब वेरी के गुड। प्रति क्यों? तो यस है ना मैम। हम्म। जॉब में तो न्यू बिगनिंग है, तो जॉब भी न्यू बिगनिंग में ही आता है। किसी ने आंसर किया है, मिस यस ही शाह है ने। ना मैम। हाँ नहीं, आपका आंसर सही है। मिस शाह ने आंसर किया है नहीं समझी। तो जिन्होंने नहीं समझ में आया वो एक बार कैमरा ऑन करेंगे अपना, और माइक ऑन करेंगे, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या नहीं समझ में आया। अगर कैमरा भी नहीं ऑन कर सकते हैं तो एटलीस्ट टॉक टू मी मैसेज के थ्रू, या माइक ऑन करके मैम मुझसे बात कीजिए, ताकि मैं आपको चीजों को और अच्छे से समझा सकूं। मैं यहाँ बेसिकली आपको ये कहना चाह रही हूँ कि कार्ड अगर पॉजिटिव है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर कार्ड पे हाँ कहना है। आपको यहाँ क्लाइंट की सिचुएशन सुननी है। टैरो कार्ड इज नॉट अ टूल कि आप वहां पे जाके बस लोगों को बता दे रहे हो कि हाँ आपका काम हो जाएगा, नहीं आपका काम नहीं होगा। यू हैव टू बीइंग अ लाइफ कोच, किसी के जीवन का आपको कोच बनना है। क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप उसको सेटिस्फाई करके भेजो मेंटली। आज टैरो ने आपको चुना है, इसलिए आप सभी लोग आज इस वेबिनार में बैठे हो। हमने टैरो को नहीं चुना है, टैरो ने हमें चुना है, इसलिए ये वेबिनार का एड आप तक पहुंचे और आप लोग यहाँ से जुड़कर मुझ तक पहुंचे, और आगे हम इस जर्नी को साथ में शुरू करेंगे। इसका रीजन है क्योंकि जिनको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कैसे। हाँ, जब हम लोग क्लास में चीज कंटिन्यू करेंगे तब सिचुएशन के हिसाब से लाइफ कोचिंग देंगे हमारे क्लाइंट्स को।
यही फर्क है एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर में और एक लोकल टैरो कार्ड रीडर में। कैसे टैरो कार्ड रीडर सिर्फ यस और नो बोल के 99 ही अर्न करते हैं, और कैसे हमें प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना है जिससे हम हमारी रीडिंग्स की डिलीवरी पर 2100 पर सेशन चार्ज कर सके शुरू से ही, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कार्ड का कलर पीला है, कार्ड पॉजिटिव है, एनर्जीज पॉजिटिव है, लेकिन सिचुएशन क्लाइंट की नेगेटिव है, तो कैसे उसे समझदारी से उसको हेल्प करनी है। ओके। और अगर कार्ड का कलर काला है, फॉर एग्जांपल मैं और भी कार्ड आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक कार्ड है, आप लोग देखिए, यहाँ डेविल बैठा है और यहाँ दोनों कपल न्यूड है और एकदम ब्लैकिश एनर्जी है। क्या आप ये कहेंगे कि मेरा लवर मुझसे ट्रू लव करता है, या ये कहेंगे कि वो मुझे फिजिकली अट्रैक्ट करता है बस, मतलब फिजिकली ही मेरे साथ है? क्या वो प्यार के लिए मेरे साथ है या फिर फिजिकल होने के लिए? प्लीज आंसर। फिजिकली। फिजिकल होने के लिए। समझ में आया? और यहाँ लवर्स कार्ड है, दोनों न्यूड है लेकिन कार्ड का कलर बहुत पॉजिटिव है। क्या कहोगे, मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है या यस। फिजिकली अट्रैक्टेड है? लविंग। लविंग। एग्जैक्टली। अब समझ में आया कि किस तरीके से सिचुएशन पे हम आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ कार्ड है कि नहीं मैम, मेरे पार्टनर ने मुझे शादी के लिए कमिट भी करा है, मुझे कहा है वो मुझसे शादी करेगा, रोका करेगा, एंड मेरे साथ फ्यूचर भी निभाएगा। मैं जानना चाहती हूँ उसके मन में क्या है। जैसे कई लोग की शॉप होती है, ठीक है, मुझे मेरे ग्राहक ने ऐसा कहा है कि मैं मुझे आज आज आप अपना सामान दे दो, मैं आपकी दुकान से सामान ले जाता हूँ और मैं कल जरूर पैसे देने आऊंगा। प्लीज बताइए कि क्या उस ग्राहक के मन में क्या है? क्या वो पैसे देने आएगा? क्या है इंटेंशन उस ग्राहक के? चीटिंग। नो। चीटिंग। क्या उस ग्राहक के मन में है कि क्या मेरे पार्टनर के मन में है कि उसने जो मुझे शादी का कमिटमेंट देके मुझे कहा है कि चलो अपन अपना स्पेशल टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या वो मुझे कमिटमेंट देने आएगा, वो घोड़ी पे मुझे लेने आएगा, शादी करेगा? नहीं, वो धोखा देगा। वो धोखा देगा। वेरी गुड प्रभा जी, बहुत अच्छा लगा, आपने इंटरेक्ट किया और आंसर दिया। इसी तरीके से हम लोग कार्ड्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखेंगे। दीपिका जी भी कह रही है नो, और भी जिसको भी नहीं समझ में आए वो और पूछ सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे 78 कार्ड्स हैं जिनका हम लोग सिंबल पढ़ेंगे, सिर्फ सिंबल, कार्ड तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ही सिंबल्स को इस तरह पढ़ लेंगे कि हर कार्ड पहले आप मुझे बताएंगे फिर मैं। क्या कभी किसी ने अभी तक टैरो कार्ड देखे थे, पढ़े थे? बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़े हो, उनके अलावा पूछ रही हूँ। लेकिन फिर भी कितने लोग आंसर कर रहे हैं, राइट? क्यों? उसका मतलब है कि दे आर वेरी सिंपल। इसको एक सही ट्रिक से समझना बहुत इजी है। अभी तक नहीं समझा है? न्यू बिगनिंग्स। न्यू बिगनिंग्स किस चीज को दिखाता है मैम साहा जी? मैं आपको बताती हूँ। न्यू बिगनिंग्स इस तरीके से कि ये एक पॉजिटिविटी के साथ बच्चे किस तरह सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और बच्चे क्या लेकर आते हैं? न्यू बिगनिंग्स। जब आपने सुना होगा कि किसी के घर में, और न्यू बिगनिंग्स तो हमें फ्लावर से पता चल जानी चाहिए। जब इस कार्ड के अंदर उस पर्सन के हाथ में फ्लावर है, उसका मतलब ही न्यू बिगनिंग है। येलो कलर का मतलब ही पॉजिटिविटी है। छोटे बच्चे, सुना ही होगा आपने, जब घर में एक छोटे बच्चे का बॉर्न होता है तो मम्मी पापा के प्रमोशंस होते हैं, ग्रोथ होती है, कहते हैं कि पिताजी प्रॉपर्टी लेंगे, संजोग ऐसा बन रहा है। तो छोटा बच्चा हमेशा जीवन में खुशियां लाता है। तो इसी तरीके से न्यू बिगनिंग रिप्रेजेंट्स यहाँ पर पॉजिटिविटी, एक नई अच्छी पॉजिटिव शुरुआत। ठीक है, चलिए। यहाँ पे पास्ट में अगर एक कार्ड को देखेंगे तो ये पास्ट में थोड़ा केयरलेस या लेजी था, लेकिन अगर इसने अपने वेल विशर्स, मतलब जो ये डॉगी है जो अपने लॉयल लोगों को दिखा रहा है कि जो मेरे अपने हैं, अगर टाइम रहते से पास्ट में लोगों का सुना है तो ये आज सेफ है, वरना बर्बाद हो चुका। प्रेजेंट में कहेंगे कंफर्ट जोन में जी रहा है, लेकिन छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सीरियस हो जाए ताकि चीजों को बेहतर कर सके। और अगर फ्यूचर के लिए यही कार्ड आता है तो हम यहाँ बोलेंगे कि अगर केयरलेस ही आगे बढ़ते रहे तो खाई में गिर जाओगे। रिलेशनशिप के हिसाब से पार्टनर या तो न्यू बिगनिंग करेगा, या फिर आपका पार्टनर आपको कैजुअल लेता है, केयरलेसली लेता है। इससे इंटेंशन पता चलेंगे। जैसे कई लोग की शॉप होती है, बिजनेस होता है, अगर उनका सवाल है कि क्या क्या मैंने क्या हो अपना जो गया? सर्वेंट रख रखा है अपने शॉप पे, क्या वो सर्वेंट मेरे साथ सीरियसली है, मेरे शॉप को ग्रो करने में मदद करेगा? तो यहाँ कहेंगे नहीं, वो आपके बिजनेस को केयरलेसली लेता है। लेकिन अगर उसका ये सवाल है कि क्या मैं अपने शॉप में कोई न्यू पर्सन ऐड करूं जिससे मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो, तो यहाँ कहेंगे यस, आप न्यू पर्सन रख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको गाइड करेगा। तो वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे यस एंड नो की रीडिंग नहीं होती। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे कार्ड को समझा जाए ये हम बहुत ही डिटेल में आप लोग को सिखाते हैं या समझाते हैं।
ओके, चलिए, और किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द सेशन, की अगर आप क्लास में कंफर्टेबल नहीं है चीजों को समझने में या एक्सप्लेनेशन में, मैं आपको पर्सनली 101 पूरी चीज सिखाऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, हम कार्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं वो सीखेंगे। ऑल्सो इसके अंदर हम सीखेंगे कौन कौन से चक्रास किस पर्सन के ब्लॉक है, उसकी बातों से ही समझ जाएंगे। अगर उसका रूट चक्र ब्लॉक है तो बहुत ही लाइक डरी हुई बातें और इनसिक्योर बात करेगा, यार मेरे तो पैसे ही डूब गए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मतलब अच्छा चल रहा होगा लेकिन उसकी पूरे दिन बातें कैसे होंगी, पता नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा कोई पैसा ले जाएगा, और अभी हम वहां जा रहे हैं ना, मेरे साथ ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये लोग सिर्फ इनसिक्योर और फियरफुल बातें करेंगे। ठीक है, जिनका सैक्रल चक्र वीक होगा वो कहेंगे, यार मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे रिश्ते ही अच्छे नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे सास के ये प्रॉब्लम, मेरे घर में ये प्रॉब्लम, देरानी के प्रॉब्लम, जिठानी के प्रॉब्लम। तो जिनका जो चक्र ब्लॉक होगा वो इस तरीके की बातें करेंगे। जिनका हार्ट चक्र होगा वो कहेंगे, मेरा बेटा भी मुझे छोड़ गया, मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ गए, मेरे पार्टनर भी मुझे छोड़ गया, मेरे सिबलिंग्स मुझे छोड़ गए। तो वो लोनलीनेस जैसी बात करेगा। इस तरीके से एक एक चक्र को मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जीज को कनेक्ट करना। चलिए अब थोड़ा सा मिथ बस्टिंग कर लेते हैं। किस किस को लगता है कि टैरो सीखने से उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है? किस किस को लगता है कि टैरो से उनके पे कोई नेगेटिव प्रभाव हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? और जिसको भी ऐसा लगता है पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि मुझे दिल्ली जाना है। सतीश जी सर आपको प्लीज म्यूट करना रहेगा अपना, क्योंकि आपका अनम्यूट है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। हाँ सर, देखिए, मुझे दिल्ली जाना है तो लेफ्ट का रास्ता है, और बॉम्बे जाना है तो राइट का रास्ता है। प्लीज आंसर कि मुझे दिल्ली जाना है, किधर जाऊं? इधर राइट में दिल्ली है, लेफ्ट में बॉम्बे। बताओ, मुझे दिल्ली जाना है, किधर जाऊं? राइट राइट। राइट। और एनीबडी एल्स कोई बताना चाहेगा? राइट, ओके, राइट ही ज्यादा पड़ेगा। जाना पड़ेगा। ठीक है जी, और कोई एनीबडी एल्स? मैं ये बोल रही अगर सिचुएशन के हिसाब से राइट का रास्ता अच्छा नहीं है या नहीं नहीं, बहुत मैं मैं इतना नहीं बोल दूंगा, मैं खाली इतना पूछ रही हूँ, इधर राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ? सिर्फ मेरा इतना सही आंसर है, किधर जाऊं? राइट में चल जाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली आ जाएगा? बिल्कुल। बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा आंसर किया। क्या ये आंसर करने के बाद किसी को चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है, तबीयत खराब लग रही है? नो मैम, नो। नो, नहीं लग रही। वैसे ही टैरो इज अ गाइडिंग टूल। भाई अगर क्लाइंट आपके पास आया है और आपने उसकी किसी समस्या का समाधान कर दिया, उसको किसी क्वेश्चन का आंसर दे दिया, उसके कोई प्रॉब्लम, मिसकंसेप्शन, क्वेश्चन को हील कर दिया, आंसर कर दिया, तो कोई एनर्जी रिलीज हो गई आपकी। किसी ने आपकी एनर्जी चूस ली, किसी ने आपको खत्म कर दिया, किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने आपको कुछ इम्पैक्ट कर दिया, कुछ हुआ आपके, आप वैसे की वैसे ही हो। तो इसमें ये बहुत बड़ा मिथ है कि टैरो करने से हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। अगर मैं 3 घंटे क्लास भी लूं, वेबिनार भी लूं, क्लाइंट्स को रीडिंग भी दूं, बोलती रहूं, पानी भी ना पीऊं, खाना भी ना खाऊं, अपना ध्यान भी ना रखूं, तो क्या मुझे थकान महसूस होगी? यस और नो? इसी तरीके से ये एक यस मिथ है मैम, थकान कि होगी ही ना। तो अपना ध्यान हमको स्वयं को रखना है, हमको टाइम टाइम पे पानी पीना है जब भी टैरो सेशन आप ले रहे हैं। हाँ, हमें हमेशा खुद को हील प्रोटेक्ट सेफ करके ही सेशंस में बैठना है, ताकि हम हमारी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रख सकें। लेकिन मेक श्योर कि किसी से रीडिंग लेने से किसी की एनर्जी ड्रेन नहीं हो जाती। आप खुद पानी नहीं पियोगे, खुद मीठा नहीं खाओगे या खाना नहीं खाओगे, आपकी खुद की एनर्जी खुद ही ड्रेन करोगे। इसमें क्लाइंट आपकी कभी भी एनर्जी लेकर नहीं जाता है। ठीक है, इस कोर्स में हम कलर थेरेपी एंड सारी चीजें भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, अगर आज आप ये कोर्स हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं तो इसके अंदर हम डिटेल में आपको वास्तु सिखाएंगे कि कैसे हम इसके अंदर वास्तु जान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्राइस डिस्कशन पे कि क्या क्या हम यहाँ पे डिस्काउंट रखने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है। इस कोर्स के अंदर हमारी सारी डिटेल में चीजें रहने वाली है, इंक्लूडेड वास्तु, वैदिक रेमेडीज, 9 प्लैनेट्स, न्यूमरोलॉजी कोर्स, सोशल मीडिया पे खुद को कैसे ग्रो किया जाए, 5 टाइप की रेमेडीज की आपके पास अगर हर धर्म का
क्लाइंट आते हैं तो उसे कैसे आंसर किया जाए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही क्लाइंट आएंगे, वही मॉमडन्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी इंसान ही है। ठीक है, वो भी टैरो कार्ड रीडर के पास जा सकते हैं, उन्हें भी हक है। तो अब उन्हें क्या रेमेडी बताएं कि वो भी फॉलो करें। कॉमन सेंस ही बात है कि अगर हम उन्हें बोलेंगे मंगलवार को हनुमान चालीसा करो, ना तो वो करेंगे ना ही उन्हें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मंगलवार को गुलाब का फूल चढ़ा के आओ अपने दरगाह पे, तो उनको आंसर मिलेगा ना। सेम हमारे पास सिख भी आ सकते हैं और ईसाई भी आ सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। हर रिलीजन एक इंसान है, एक पर्सन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर रिलीजन के लिए प्लानिटरी रेमेडीज लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 101 क्लाइंट इंटरेक्शन रहने वाला है। ये कोर्स मार्केट के अंदर है क्या बोलते हैं 20,000 का, लेकिन अभी आगे देखते हैं जिस जिसको डिस्काउंट चाहिए उनके लिए है ये स्पेशली। ठीक है, ये 101 इंटरेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, गारंटेड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहने वाले हैं कि आपको पूरी हेल्प करी जाएगी कि कैसे एप्लीकेशन पे ग्रो करें, और वहां पे भी लाइव में कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, कैसे क्लाइंट को इंट्यूटिवली सही रीडिंग दे कार्ड देखते हुए। ठीक है, यहाँ पे आपको अट्यूनमेंट कराया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, तब पीडीएफ नोट्स डॉक्यूमेंट सब मिलेगा। 101 गाइडेंस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर सकते या कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी, अब आप पता ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कोई रिकॉर्डिंग्स और मैं आपको कोई आंसर ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं। वास्तु देखना सिखाया जाएगा कि कैसे टैरो की हेल्प से आप वास्तु देख सकते हैं। जिनका क्वेश्चन ये था कि भाई मैम लॉस्ट एंड फाउंड सब्जेक्ट क्या इसमें कवर होगा, हाँ जी कवर होगा। जिसको क्वेश्चन था टाइम टैरो इसमें कवर होगी, हाँ जी ऑफ कोर्स टाइम टैरो कवर होगी, क्योंकि आप क्लाइंट को कैसे बताओगे फिर कि आपके क्या खो गया है, क्या मिल रहा है, कब तक मिल जाएगा, क्या होगा। सारी चीजें इसके अंदर आपको बताई जाएगी। ये हमारे ऑलरेडी पॉडकास्ट जो हम कर चुके हैं बहुत ही फेमस कंपनीज के साथ, आप जाके हमारे पॉडकास्ट देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, एंड रिकॉर्डिंग्स भी होपफुली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब फ्री गिफ्ट्स किस किस को चाहिए, कौन कौन है जो कोर्स के लिए एक्साइटेड है। दीपिका जी पूछ रहे हील प्रोटेक्ट सेव क्या है। हमेशा अपनी ऑरा और एनर्जीज को सेव करके चलना चाहिए, ताकि आप लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें और कोई भी आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब ना कर सके। फ्री गिफ्ट किस किस को चाहिए, अब जल्दी जल्दी बता दो। अरे इतना तो बताओ यार प्लीज, अच्छा लगेगा मुझे जान के। सुरभि जी को मुझे चाहिए, अदिति जी को चाहिए, प्रभा जी को चाहिए। चलिए आप लोग के लिए बहुत प्यारे प्यारे फ्री गिफ्ट्स है। और कौन कौन को चाहिए फटाफट बता दो। कल्पना जी को चाहिए, चंदन जी को, यस मैम। आशीष को भी चाहिए, और आ, अभी यस कितने बोला, सुनीता शेखावत जी ने बोला है यस, है ना। और कौन कौन है, रश्मि जी ने बोला, ठीक है। चलिए अब आप लोग को रिवील करने जा रही हूँ धमाकेदार फ्री गिफ्ट्स, तो मिस मत करिएगा। सबसे पहला फ्री गिफ्ट, पूरा बेसिक टू मास्टर लेवल का डिटेल न्यूमरोलॉजी कोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि 9 प्लैनेट्स पढ़ाए, 9 रेमेडीज दे दी, राधे राधे। नो, बेसिक टू डिटेल न्यूमरोलॉजी कोर्स होगा, जिसमें नेम न्यूमरोलॉजी, पर्सनालिटी कैसे देखी जाए, राजयोग, प्रॉपर्टी योग, सारा। जब आप मेरे से कनेक्ट करेंगे इन पर्सनली, तब मैं आपको व्हाट वी प्रोवाइड, अभी ग्रुप में भी शेयर करा दूंगी, कम्युनिटी ग्रुप में व्हाट वी प्रोवाइड सारी चीजें दूंगी। ठीक है, पूरा की पूरा मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स इसके अंदर आपके लिए फ्री है। फ्री गिफ्ट्स में देख लो जी, पहले ही बता रही हूँ। जो हमारे साथ एनरोल करेगा, डेक क्या होती है बेसिकली बता दूं, जब एक कार्ड होता है तो उसे कार्ड कहा जाता है, और जब 78 कार्ड मिलकर एक साथ होते हैं तो इसे डेक कहा जाता है। तो जो हमारे साथ एनरोल करने वाले हैं उनको ये पूरी की पूरी टैरो डेक फ्री मिलेगी, जो मार्केट में 1600 रुपए के, यकीन ना हो तो गूगल पे जाके देख लो। ठीक है, पूरी की पूरी टैरो डेक आपको हमारी तरफ से फ्री मिलेगी अगर आप इस कोर्स में मेरे साथ एनरोल करते हैं तो, तभी। ओके, नेक्स्ट और कौन कौन एक्साइटेड है, प्रेम जी भी एक्साइटेड है, और चंचल जी भी एक्साइटेड। चलिए थैंक यू वी ऑल आर एक्साइटेड। ठीक है, कल्पना जी भी बहुत एक्साइटेड है। टैरो डेक मेरे साथ आपको फ्री मिलने वाली है। इसके बाद आपको एक रुद्राक्ष, सर्टिफाइड रुद्राक्ष भी आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक कोर्स है मनी जार अट्रैक्शन। ठीक है, मनी अट्रैक्शन जार जो हम अपने लिए बना सकते हैं, जिससे हमें क्लाइंटेज अट्रैक्ट हो, वो जार हमको यहाँ पर मिलने वाला है कि कैसे उस जार को बनाया जाए, पूरा उसका कोर्स, ताकि आप वो खुद के लिए भी बना सके, अपने क्लाइंट्स के लिए भी बना सके, और यहाँ पे आप उनको देकर भी वो अपनी भी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं।
और उनकी भी अर्निंग्स तो बढ़ेगी। ऑफ कोर्स मनी जार बनाएंगे तो आप उनके लिए इसमें क्या क्या चीजें डलेगी, कैसे प्रिपेयर होगा, पूरा एज अ फ्री कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट है वन रुद्राक्ष, जो मैंने आपको बता दिया, सर्टिफाइड रुद्राक्ष आपकी एनर्जी से अलाइन करके दूंगी मैं खुद, क्योंकि हमारे क्रिस्टल का बिजनेस है तो इतना तो मैं अपने फ्री गिफ्ट्स अपने क्लाइंट्स को दे ही सकती हूँ, जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो लोग जुड़े और वो लोग भी अपनी चीजों में समृद्ध रहे। ये सब फ्री है, जिनकी भी प्राइसेस लिखी हुई है ये उनकी नेट प्राइसेस है, लेकिन ये सब मैम विच टैरो कार्ड, राइडर वेट टैरो कार्ड जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कल्पना जी ने। राइडर वेट टैरो कार्ड सीखेंगे और इसी को ही हम आपको देंगे। और जिसने ये सिंबोलॉजिकली पढ़ना सीख लिया, मैं जब आप लोग क्लास में आएंगे मैं खुद आपको दिखाऊंगी, मेरे मोर देन लाख रुपीस की टैरो डेक्स पूरी मेरे ऑफिस में रखी हुई है। एंड जब मुझे ये एक आती है ना तो मुझे वो सारी आती है, फिर मुझे कोई और कोर्सेज करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज ये टैरो कोर्स है तो वो ज्वाइन करो, वो टैरो कोर्स है तो वो ज्वाइन करो, नहीं, क्योंकि मैंने इसी को ही सिंबोलॉजिकली इतने अच्छे से पढ़ना सीखा है। अब मैं दुनिया में कहीं भी किसी भी सिचुएशन में किसी को भी कैसे भी बहुत अच्छा गाइड कर सकती हूँ, उसकी लाइफ कोच बन सकती हूँ, उसे हील कर सकती हूँ और उसकी सभी समस्याओं का वही हाथों हाथ समाधान कर सकती हूँ। और भी फ्री गिफ्ट चाहिए क्या, ये इतनों से मन भर गया? गिफ्ट और हमेशा चाहिए? ही अच्छे लगते हैं। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, ऐसे प्यारे प्यारे क्लाइंट्स हो तो मजा आ जाता है। चलिए, तो आपके लिए एक और फ्री गिफ्ट कि क्रिस्टल का पूरा कोर्स आपको सिखाया जाएगा, जिसमें कौन सा क्रिस्टल क्या रेमेडी की तरह काम करेगा, कैसे उसे क्लाइंट को बताए कि इसको आप इस्तेमाल कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंड तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी क्रिस्टल नहीं खरीदना, लेकिन क्रिस्टल का पूरा की पूरा बिजनेस करना है। पार्सल मैं लगाऊंगी, क्लाइंट तक मैं भिजवाऊंगी, सारी हेडेक मेरी होगी। आप बस क्लाइंट को रिकमेंड करोगे कि आप ये धारण करो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आप बीच में अपना मार्जिन रखोगे, मैं आपको होलसेल प्राइस में वो क्रिस्टल दूंगी और वो आप आगे अपने क्लाइंट को अपनी रिटेल प्राइसेस में जो भी मार्जिन आपको रखना है आप उसमें रख के सेल करोगे। उसकी पूरी पिक्चर वीडियोस अबाउट द क्रिस्टल मैं बताऊंगी, मैं सिखाऊंगी, जिससे कि एक भी रुपया खर्च करे बिना आप अपना पूरा की पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिस्टल का बिजनेस डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे लग रहे फ्री गिफ्ट? चलिए, तो क्रिस्टल का कोर्स भी इसके अंदर कंप्लीटली इंक्लूडेड है। ठीक है, 5 टाइप ऑफ रेमेडीज एवं गुप्त उपाय, क्योंकि अभी होली आ रही है तो गुप्त उपाय आपको बताए जाएंगे। और गुप्त उपाय की हमने वैसे अभी वेबिनार भी किया था, तो आपको यूट्यूब पर भी हमारे वेबिनार में भी गुप्त उपाय मिल जाएंगे। और आने वाले समय के लिए, क्योंकि सिर्फ होली ही नहीं, आगे नवरात्रि भी है, फिर दिवाली भी है, बहुत सारी ऐसी बड़े शुभ दिवस होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ ऐसे गुप्त उपाय करने चाहिए जो हमारे कुछ पर्टिकुलर सीक्रेटिव क्लाइंट्स तक ही पता हूँ। वो सारे गुप्त उपाय भी मैं इसमें कवर करूंगी, उनके नाम यहाँ मैं नहीं ले सकती हूँ, बाकी मैं आपको बता सकती हूँ बिल्ली की जड़ वगैरह से कैसे बनाया जाए। 25,000 का कोर्स है, लेकिन आज ये आपको ओनली और ओनली 14,999 में मिलने वाला है। ये फ्री गिफ्ट ओनली वही लोग क्लेम कर सकते हैं जो आज अभी अगले 5 मिनट में बुकिंग हमारे साथ करने वाले हैं। प्लस आपको 15,000 पूरे एक साथ नहीं देने हैं, ठीक है, ये भी आपको दो हाफ में देने हैं। पहले 7,500 आपको देने हैं कोर्स के स्टार्टिंग में, जब 50% कोर्स हो जाएगा तब रिमेनिंग 7,500 आपको देने हैं 50% कोर्स होने पर। ठीक है, और आगे जाके आपको, आप ये हमारा पेज देख सकते हैं, हमारा टैरो अर्पिता का पेज है, ये हमारा QR कोड है, ये हमारा नंबर है, इसके थ्रू आप कनेक्ट होके अपने क्वेरीज क्वेश्चन का भी आंसर जान सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, फीस भी आपको सारी एक साथ नहीं देनी। ठीक है, चलिए, किसी को कोई इशू कुछ और? ये सारे कोर्सेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, मतलब न्यूमरोलॉजी कोर्स, रुद्राक्ष, टैरो डेक, सारी चीजें इसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। मनी जार, मनी अट्रैक्टिंग जार एंड और भी बहुत कुछ। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है पहले बताइए मुझे, किसी को कोई क्वेरी इशू? एनीबडी जो इंटरेस्टेड है? ये 1 से 1.5 महीने का कोर्स रहने वाला है, ऑलमोस्ट 1 महीने का तो रहेगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको कि कैसे रियल क्लाइंट्स पे रियल सिचुएशन पे प्रैक्टिस होगी। पहले आप सारी चीजें बोलोगे, आप सारे क्वेश्चंस पूछोगे, फिर हम इसमें आंसर करेंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आऊंगी पढ़ाऊंगी ज्ञान दूंगी चली जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा की पूरा पहले आप मुझे उसका मतलब बताएंगे, आप खुद बोलेंगे कि अरे मैम हमने लाइफ में कभी ये कार्ड नहीं देखा, लेकिन अभी हम खुद से आंसर कर पा रहे हैं पूरे की पूरे कार्ड को।
और इसके अंदर वाकई बहुत अच्छा करियर है। सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करके अपने रियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे रील्स बनाएं, कैसे कंटेंट डालें, क्या बोलें, कैसे स्टोरी लगाएं, कैसे क्लाइंट अट्रैक्ट करें, क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कॉन्फिडेंस लाएं, टाइम टैरो कैसे बता सकते हैं, क्लाइंट को कैसे हर सिचुएशन में आंसर कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग आंसर आपको देंगे और 101 में इंडिविजुअली अपने एक्सपीरियंसेस सिखाऊंगे। चलिए, अब कौन कौन के मन में कुछ है सवाल तो पूछ लीजिए, बता दीजिए। कौन कौन बुक करना चाह रहे हैं? एनीबडी जो कोर्स मैम पे एनरोल करना चाह रहे हैं? मुझे क्वेश्चन पूछना है। मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना कार्ड निकालना होता है अप्रोक्स? मैम ये हम कार्ड के बारे में आपको प्रॉपर क्लास में पढ़ाएंगे, पहली चीज तो। दूसरी चीज, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कार्ड निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 7 चक्रा रीडिंग कर रहे होते किसी की हेल्थ की, तो अगर जनरल रीडिंग होती है तो 1 कार्ड, लेकिन अगर डिटेल रीडिंग होती है तो फिर हम उसमें 7 कार्ड निकालते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर करंट फीलिंग निकाल रहे हैं तो एक कार्ड से किसी की करंट फीलिंग कैसे ही पता चलेगी? एक तो बहुत कम हो जाएगा ना, आगे तो आपने क्लाइंट को बोला ही नहीं। अगर क्लाइंट के साथ आप लंबे टाइम तक वक्त बिताएंगे तभी तो क्लाइंट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे ना। तो इसीलिए करंट फीलिंग में हम मल्टीपल कार्ड निकालते हैं। कितने निकालते हैं और वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, ताकि क्लाइंट को वो आंसर मिले जो वो पूछना चाहता है, वो नहीं कि जो आपको कार्ड में आ रहा है। हमें यहाँ क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। तीसरी चीज, अगर यस एंड नो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, क्या वो मुझसे शादी करेगा? रुको, मैं 2 कार्ड निकालती हूँ, अभी आपको मैं खुद ही कंफ्यूज कर दूंगी। एक सेकेंड रुको, मुझे कार्ड देखने दो। हाँ चलिए, ये घोड़ी पे चढ़ा हुआ बारात में और ये शादी हो रही है, ठीक है। अब बताओ, क्या वो मुझसे शादी करेगा, यस और नो? यस। नहीं, एक कार्ड है यस के लिए, ये कार्ड है नो के लिए। बताओ, अदिति जी बताएंगी? यस। नहीं, अरे तो पर नो के लिए तो ये कार्ड है। तो पर इसमें सेलिब्रेशन है ना? मैरिज तो दिख रही है, हाँ ये तो नो का कार्ड है। और ये यस के लिए आपने निकाला है, और दोनों ही शादी का कार्ड है। अब क्या आंसर करोगी? ऑफ कोर्स यस। अच्छा, ऑफ कोर्स यस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि वो शादीशुदा हो। वो एक अलग सिचुएशन है, वो एक अलग अच्छा। सिचुएशन है कि वो शादीशुदा है, वो कैसे पता करेंगे? यहाँ पे 2 कार्ड आते हैं, एक तो लवर्स का कार्ड और एक और कार्ड है कप के अंदर आता है वो कार्ड। अगर ये दोनों कार्ड साथ में आ गए ना, इसका मतलब पता चल जाता है कि या तो इसकी लाइफ में पहले से कोई था या है, या कोई और है यहाँ पे, मतलब वो प्री मैरिड भी हो सकता है। अदिति जी, ऐसे में मैंने आपको 2 कार्ड इसलिए निकाल के दिखाया, इसका क्लियर मतलब है सामने वाला कंफ्यूज, मतलब टैरो कार्ड रीडर खुद ही कंफ्यूज है। इसलिए यस एंड नो के लिए हमेशा एक कार्ड निकलेगा, 2 कार्ड नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये भी मैरिज का आ गया, यस पे भी मैरिज का आ गया, नो पे भी मैरिज का आ गया। तो इंसान क्या आंसर करेगा? अगर टैरो कार्ड रीडर खुद ही कंफ्यूज है, वो क्या किसी को गाइड कर सकता है? तो यहाँ कौन सी सिचुएशन पे कितने कार्ड निकालने हैं, कैसे कार्ड निकालने हैं, और किस तरीके से आंसर करना है, वो हम पूरा आपको डिटेल में सिखाते हैं, ऐसा। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन? एनीबडी एल्स? दीप्ति जी, कनिका जी, अंजलि जी, प्रभा जी, और कोई जो कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहता है? मैं बताना चाहूंगी, इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ओशोज एंड टैरो डेक, क्रिस्टल कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी कोर्सेज, जो अपने आप में एक इंडिविजुअल कोर्स है, पूरा बेसिक टू मास्टर, जो आज आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आकाशिक टैरो कार्ड रीडिंग और भी बहुत सारे, जैसे होली है तो गुप्त उपाय हो जाएंगे होली के, या फिर मनी ऑयल बनाना, क्रिस्टल्स को कैसे आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, रेमेडी कोर्सेज, और लाल किताब, ऐसे करके हमारे वास्तु, ठीक है, और टैरो कार्ड रीडिंग, हमारे अलग अलग बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं। और हमारे और भी क्रिस्टल्स के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जनरली सेल करते हैं। सो अगर आप लोग कोई और कोर्स भी सीखना चाहें तो आप उनको डेफिनेटली मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं। बट अभी कौन कौन इस कोर्स के अंदर रजिस्टर करना चाह रहा है? आप लोग ये मेरा नंबर देख लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, मेरा नंबर डाल देती हूँ, ताकि आप लोग मुझसे इजीली कनेक्ट कर सको। ठीक है, 63, एक मिनट, 6376011443। जो भी ऑफर क्लेम करना चाह रहा है, एक्चुअली वो 5 हो गया, सॉरी, सो रीट्राई, 6376011443। जो भी लोग मेरे साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, डू लेट मी नो, जल्दी जल्दी बता दीजिए। किसी को कोई क्वेरी इशू आ रहा है तो पूछ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैम न्यूमरोलॉजी का कौन सा कोर्स रहेगा, वैदिक या लोशो ग्रिड?
नहीं मैम, हमारा लूशो ग्रिड का रहने वाला है इसके अंदर, क्योंकि वैदिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, प्लस वैदिक के साथ हम थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है। ओके। और जिन्होंने ऑलरेडी लूशो कर रखा होगा तो उनके लिए वैदिक करना इजी रहेगा, हम वो भी कोर्स लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी। वो अपने आप में पूरा कोर्स आएगा 21,000 का, ऐसा। ओके। बट आज क्योंकि लूशो ग्रिड है, तो ये आपको यहाँ पे आज फ्री मिल रहा है इसके साथ 21,000 का कोर्स, 20,000 का कोर्स। शाम को जाते हैं हम लोग। हाँ कौन मंदिर कौन इस कोर्स में एनरोल होने वाला है, कोर्स की डेट्स बता देती हूँ। होली के बाद चालू हुआ, क्योंकि अभी फेस्टिवल है, सब लोग बट ऑब्वियस बिजी रहने वाले हैं। जिनको भी कॉन्फिडेंस इश्यूज है, जिनको भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं करूँ क्या, कर लूँ क्या, मुझे करना चाहिए क्या, क्या इसके बाद वाकई मेरा एक अच्छा करियर बन पाएगा, तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो, कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके मुझसे बात भी कर सकते हो। जिनको भी इस तरीके का इनसिक्योरिटी इशू है या कंफ्यूजन है, दे कैन हैप्पीली ज्वाइन मी, ताकि मैं आपको उस चीज में और बेटर तरीके से हेल्प कर सकूं। मैम टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग एवरीडे 1 आवर का रहेगा, संडे को छुट्टी रहेगी, कई बार 1 से 1.5 घंटा भी क्लास चल सकती है, और रेगुलर ही क्लासेस रहेगी, ताकि आपको जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करा के एंड यहाँ पे आगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ सकें। एप्लीकेशन पे भी अप्लाई कर देंगे, साथ के साथ सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करा जाए वो भी। एंड फीस 15,000 आपको पूरी एक साथ नहीं देनी है, 2 हाफ में देनी है। ठीक नहीं है। नहीं, टाइमिंग वैसे टाइमिंग कितने बजे का रहेगा? टाइमिंग 4 से 5 का रहेगा दिन में। ओके। और फिर भी अगर ऑफिस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे केस में हम एक और बैच रन करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7 से 8 या फिर 8 से 9 वाला बैच भी रख लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट आ रहा है, वो स्टूडेंट्स ऑफिस वाले हैं या नहीं, क्योंकि मेरे जनरली 2 बैच चलते हैं, एक तो फैमिली पर्सन्स के लिए जो अवेलेबल हैं उनके लिए मेन 4 से 5, और एक 8 से 9। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स ज्यादा एनरोल कर रहे हैं। मिश्रा जी, प्रिया जी, गीता जी, मीशु जी, कनिका जी, योगिता जी, प्रेम जी, आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी मन में क्वेरी हो, डाउट हो, पूछ सकते हो गाइस। मैम आप आपसे मैं बात करना चाहती हूँ पर्सनली, मैं बाद में फोन कर सकती हूँ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल मैम, आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यस नहीं मैम। है। आप मुझे ओके। कनेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ एंड जी। एनीबडी एल्स जो कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी करना चाह रहे हैं, दे कैन फील फ्री टू कनेक्ट। चलिए, मुझे दीप्ति जी, अदिति जी की काफी चीजें पॉजिटिव लग रही है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा और अपनी बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अमेजिंग वेबिनार को हम यहीं पर ही थैंक यू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।